My dear friends, today we're meditating on the promise verse which is in Isaiah 30:15. मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम मनन कर रहे हैं जो है यशायाह 30:15 से। In repentance and rest is your salvation. लौट आने और शांत रहने में ही तुम्हारा उद्धार है। In quietness and trust is your strength. शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। Yes, my dear friends, when I read this verse, I remember a testimony that someone shared. हाँ दोस्तों, जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे किसी की गवाही याद आई। ये कुछ इस तरह से है। Tunashi Sema said this testimony from Dimapur, Nagaland. ये तुनाशी सेमा ने नागालैंड के दिमापुर से ये गवाही हमें भेजी है। She said, I have experienced many ups and downs in my life. उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। As a youth, I was very lazy, I was very stubborn, I didn't go to church, I didn't pray regularly. मैं बहुत सुस्त और लापरवाह थी और बहुत जिद्दी थी और मैं प्रार्थना नहीं करती थी, चर्च में भी नहीं जाया करती थी जब मैं छोटी थी। I didn't have any good friends in my circle, I fell behind on my studies. और मेरे सर्कल में कोई अच्छे मित्र नहीं थे और मैं पढ़ाई में भी बहुत ही पीछे रहती थी। And slowly all of my friends started moving on with their lives and I was just left behind. धीरे धीरे मेरे जो दोस्त थे वो मुझे छोड़ के चले गए और मैं पीछे अकेली रह गई। I thought even if I don't work hard, I can achieve something in my life. मैंने सोचा अगर मैं कुछ कड़ी मेहनत करूंगी तो मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगी, कुछ हासिल कर पाऊंगी। But that didn't help me to grow in my life. I wasn't successful in anything. लेकिन इससे भी मेरे जीवन पर कुछ भी असर नहीं हुआ और मैं जीवन में इसी तरह असफल रही। Even my family said that I am useless and I will not become anybody in life. यहाँ तक कि मेरे परिवार ने भी मुझसे यही कहा कि मैं बहुत बेकार हूँ और अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। I was so depressed, I was so confused. What am I going to do with my life? मैं बहुत निराश हो गई थी और बहुत ही गड़बड़ी में थी और सोच रही थी कि मैं अपने जीवन के साथ में क्या करूं। I didn't know what was going to happen in my future. मुझे नहीं पता था कि मेरे भविष्य में क्या होगा। At that time, she came to know about the Jesus Calls Prayer Festival that was going to happen in Dimapur, Nagaland. और उसी समय हमें जीसस कॉल्स के प्रेयर फेस्टिवल के बारे में पता चला जो नागालैंड के दीमापुर में होने वाला था। She thought if I attend this meeting and if I pray and ask God to show me what I need to do, I will surely have a blessed life. उसने सोचा कि अगर मैं इस मीटिंग में जाऊंगी और प्रभु से प्रार्थना करूंगी और मांगूंगी कि प्रभु मुझे बता कि मैं अपने जीवन में क्या करूं, तो मैं आशीष पाऊंगी। She prayed along in that meeting. और वो उस सभा में प्रार्थना करने लगी। And she said that it was a great blessing for her. उसने कहा कि ये उसके लिए महान आशीष रहा। God touched her in that meeting. परमेश्वर ने उस मीटिंग में उसे छू लिया। And after the meeting, she finished her teacher training course. उस मीटिंग के बाद उसने अपना टीचर ट्रेनिंग कोर्स पूरा कर लिया, उसने ट्रेनिंग की And finally got a job in a private school. और आखिरकार प्राइवेट स्कूल में उसे काम भी मिल गया। She knew that it was God's plan for her to wait. वो जान गई कि ये परमेश्वर की योजना थी कि वो उसके लिए राह देखे। He had given her a wonderful position by giving her this job. प्रभु ने उसे नौकरी दी और उसे बहुत ही अच्छा स्थान दिया। So she was so happy that she came and attended the meeting and received God's blessings there. वो बहुत आनंदित हुई कि वो उस मीटिंग में आ सकी और परमेश्वर ने उसे आशीष दी और वो आशीष पा सकी। Yes, my dear friends, today God is your salvation. हाँ प्यारे दोस्तों, आज परमेश्वर ही आपका उद्धार है। And when you give your entire life to Him, He will save you. जब आप अपना पूरा जीवन उसे देंगे तो वो आपको बचाएगा। And when you sit at His feet and when you trust Him, He will be your strength. और जब आप उसके चरणों में बैठेंगे और भरोसा रखेंगे तो वो आपका बल होगा। Today you may be waiting for your blessing. शायद आप आशीष की राह देख रहे होंगे। Today you may be worried about your future. शायद आज आप अपने भविष्य के लिए चिंतित होंगे। Today you may be going in a path where you don't know where it's going to lead.
आज आप ऐसे मार्ग पर होंगे, आपको पता नहीं होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। But my dear friends, when you put your trust in God, पर मेरे दोस्तों, अपना भरोसा प्रभु पर रखें। He will be your strength. वो आपका बल होगा। Today, give your life completely to Him आज अपना जीवन पूरी तरह से उसे दे दें and put your trust in Him. और उसके ऊपर अपना भरोसा रखें। He will give you His strength to overcome anything in your life. वो आपको बल देगा कि आप अपने जीवन की सारी बातों पर बलवंत हो जाएं And He will give you a bright future. और वो आपको उज्जवल भविष्य देगा। Shall we receive it today? आइए आज इसे प्राप्त करते हैं। Lord Jesus, I pray that you will perfect everything in your children's life. पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने बच्चों के जीवन में तू आज पूरी तरह से सब कुछ सिद्ध कर। Bless their future, Lord. इनके भविष्य को आशीष दे प्रभु। And as they wait and sit at your feet, I pray that you will give them your strength. जैसे ये राह देखते हुए तेरे चरणों में बैठते हैं, मेरी प्रार्थना है कि तू इन्हें बल दे। Help them to trust in you in every situation हर एक परिस्थिति में ये तुझ पर भरोसा रखने वाले हो जाएं, and know that you have great plans for them. क्योंकि तूने इनके लिए महान योजनाएं रखी हुई हैं। Thank you for blessing your children today आज अपने बच्चों को आशीष देने के लिए धन्यवाद। as they surrender their life completely to you जैसे ये अपना पूरा जीवन तुझे समर्पित कर देते हैं, and bless them today. आज इन्हें आशीष दे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में Amen. आमीन। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।